इंग्लैंड से हैं देवपुत्र अभिनव। गुरुदेव को सादर प्रणाम। शुभम अस्तु। हमारे भारतवर्ष के रीति रिवाजों के बारे में यहाँ लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं, जानना चाहते हैं और हम स्पष्ट नहीं कर पाते। उनमें प्रमुख बात है कि जो भारतवर्ष में लोग अलग अलग दिनों में उपवास रखते हैं, जैसे रविवार में, कुछ सोमवार में, कुछ मंगलवार में, कुछ लोग बृहस्पतिवार में रखते हैं, कुछ लोग शुक्रवार में रखते हैं और कुछ शनि के दिन भी शनिवार में व्रत रखते हैं। और हम लोग तो हमारे यहाँ जो 40 दिन के व्रत हैं वो तो परम ब्रह्म के लिए रखे जाते हैं, किंतु यहाँ के लोग ये पूछना चाहते हैं ये अलग अलग दिनों में किस किस की पूजा करते हो। सब दिन उस परम ब्रह्म परमात्मा के बनाए हुए हैं। मुख्य बात हमें ये समझ लेनी चाहिए। दूसरे, रविवार के दिन जो व्रत रखते हैं उसका संबंध सूर्य से होता है। सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से होता है और वेद भारतवर्ष की आत्मा है। उसका ही अनुसरण हर एक भारतवासी को करना चाहिए। किसी भी दिन आप उपवास रख रहे हैं तो उसका एक अर्थ होता है। रविवार के दिन सूर्य की किरणें हमारी आत्मा को प्रखर बनाती हैं। सोमवार के दिन अक्सर सोमवार में व्रत रखने वाले शिव के व्रत इनको कहते हैं। वेद में शिव किसको कहते हैं? पार ब्रह्म परमात्मा को, निराकार सत्ता को। सोम, और इसमें हमें सोम तत्व की प्राप्ति होती है। हमारे भीतर जो ओज तत्व है, ब्रह्मचर्य के द्वारा जिसकी साधना होती है, वो ओज तत्व हमारे मस्तक पर चमकता है और चंद्रमा जैसी शीतलता हमारे मस्तक पर उभरती है। हमारा स्वभाव शांत होता चला जाता है। ईश्वर का ये गुण सोमवार का उपवास रखने से हमारे भीतर प्रकट होता है। मंगलवार साहस का दिन है, योद्धाओं का दिवस है। इसमें हनुमान और कुछ लोग स्वामी कार्तिकेय, क्योंकि दोनों ही वीर योद्धा हैं, युद्ध के देवता हैं। जीवन भी हमारा एक युद्ध की तरह है और इसमें हमें पराजित ना होना पड़े, हमेशा विजय श्री हमें मिले। ईश्वर की इस विजय श्री शक्ति का आवाहन करने के लिए मंगल में व्रत रखते हैं। बुद्ध बुद्धि का परिचायक है। बोध, ईश्वरीय बोध हमें प्राप्त, ब्रह्म बोध हमें हो। इसलिए बुद्ध में कोई उपवास करे तो ईश्वर के ज्ञान शक्ति की हमें कामना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है और गुरु से जो हमें प्राप्त होता है वो असीम है, अनंत है, अकथनीय है। शरीर हमें माता पिता से मिलता है, लेकिन इसमें ज्ञान शक्ति गुरु से प्राप्त होती है। शुक्रवार में शुक्राचार्य को हालांकि दैत्य गुरु कहा गया है, किंतु ये हमारे भीतर जो शुक्र तत्व है, इसमें यदि वृद्धि ना हो तो मनुष्य बीमार रहता है। परमात्मा को उज्ज्वल, शुक्ल और शुक्र के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। ये शुक्र उज्ज्वलता का प्रतीक है, आत्मशक्ति का प्रतीक है। उसकी कामना करते हुए हमारे यहाँ भारतवर्ष में शुक्रवार का उपवास किया जाता है। ईश्वर के शुक्र स्वरूप का ध्यान हम करते हैं। शनि, शनः शनः धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए।
बहुत से लोग शनि देवता की पूजा करते हैं और डरते हैं, भयभीत होते हैं कि सभी कष्टों को शनि देव दूर करते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा के ही अनेक अनेक नाम हैं। शनः शनः जो हमें प्राप्त होता है साधना से धीरे धीरे जो हमें प्राप्त होता है, उस परम ब्रह्म का ये स्वरूप है जो हमारा न्याय करता है, हमारे कर्मों को, अच्छे और बुरे कर्मों को अलग अलग छांटता है। बुरे कर्मों के अनुसार हमें दुख प्रदान करता है और हमारे सुंदर कर्मों के अनुसार हमें सुख, संपदा, उच्चता और अंत में मोक्ष देता है वो ईश्वर। इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। आप ये समझिए कितने ही स्वरूप और कितने ही नाम उस परम ब्रह्म परमात्मा के हैं, ये वेद कहता है और उसके ही अनुसार हमारा जीवन है और होना चाहिए। मंदिरों में जो अलग अलग मूर्तियां देवगणों की हैं वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक विशिष्ट विज्ञान को जाना और हमें बताया। उस ज्ञान और विज्ञान को हमें समझने के लिए उनके जैसा उच्च बुद्धि वाला, उच्च आचरण वाला होना होता है, तब हम इन गूढ़ अर्थों को समझ पाते हैं। ये थोड़ा सा हमने आपको बताया है। आज बस इतना ही। शुभमस्तु। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।